तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। और आई होप आप सब लोग चकाचक और जबरदस्त अंदाज में होंगे। और भाई साहब 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है गुड़गांव दिल्ली में। एकदम खतरनाक लेवल पे बैटिंग चल रही है बारिश की। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज कि आप लोगों का साइंस का इशू था, उसको सॉल्व हो गया है। वो जो सर है, देखो एक्चुअली क्या है कि रीजनिंग में ये सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद लॉजिकल नॉन वर्बल में पेपर कटिंग फोल्डिंग, मतलब 4-5 क्लास चलेगा रीजनिंग और 6 क्लास, मैक्सिमम 6 क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर मैथ्स भी आपका उसी तरीके से होगा। तो 2 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक लगातार 2-2 घंटे की साइंस की क्लास चलेगी। एक सर हैं जो आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, तो साइंस का टेंशन भी अब हमने आपका दूर कर दिया है। ठीक है, 2 अगस्त से लगातार, चूंकि रीजनिंग भी तब तक लगभग ओवर हो जाएगा, मैथ्स भी ओवर हो जाएगा, तो आपका टाइम भी बचा रहेगा। तो आप फोकस करके 2-2 घंटे डेली साइंस पढ़ लीजिएगा। टाइमिंग अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं। हाँ, 2 तारीख से 20 अगस्त तक, ठीक है ना? क्लियर है? 20-21 चला जाए, ठीक है, और आपको क्लियर होगा। ठीक है, कौन सा रहे वो आएंगे, देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। हम आ जाते हैं साइंस कह रहे हैं, हम आ जाते हैं किस पे? अपने सिटिंग अरेंजमेंट पे। अब पूरा माहौल टाइट कर लो भाई सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, हाँ, देखो ये सब सवाल तो हो चुका है, कल हम लोग किए थे ये सब। ये भी कल हो गया था, ये भी कल हो गया था, ये नहीं हुआ था। इसको एक बार बनाने की कोशिश करिए, माहौल टाइट है बिल्कुल। ठीक है, आप ही है ना भाई, साइंस के लिए मुझे डेली 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब पढ़ाना पड़ेगा, मुश्किल है। हाँ, VUT एक वृत्त के चारों ओर केंद्र, एक बार पढ़िए, इसको बनाने की कोशिश करिए, और इस पे सवाल आपसे पूछ देगा। कोशिश करिए, मैं टाइम दे रहा हूं। सर 500 वाला क्वेश्चन कब देंगे? कल बता देंगे, ठीक है ना? हाँ, कल बता देंगे। थैंक यू विजय किरण जी। ये हो गया था कल, ये नहीं हुआ था शायद, अंदर बाहर वाला नहीं किए थे हम लोग, है ना? हाँ, करिए इसको। हाँ, नहीं हुआ था, ठीक है, बनाने की कोशिश करिए। देखो कहाँ आप फंस रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपसे अगर नहीं बनता है, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप खुद से पहले बनाओ, और आप सोचो कि हम इस क्लू से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपको देखना है कि भाई डीके भैया कैसे आगे निकल रहे हैं उस क्लू से, वो सीखना है। ठीक है, हाँ, अशरफ जी कह रहे हार्ड, एकदम आसान है, आपको एक एक लाइन पढ़ेंगे और करते चलेंगे, बन जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम तुरंते बना देंगे, पहले बनना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि जल्दी कैसे बने। बाइक चलाने नहीं आता है तो पहले चलना चाहिए, बाइक आपसे चलाना सीखिए, उसके बाद अपने आप स्पीड स्पीड सब आ जाता है प्रैक्टिस करते करते। चलिए कोशिश करते हैं, इसको टाइम दीजिए थोड़ा, हाथ 1-2 मिनट और दे देते हैं, कोशिश करिए।
ये बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, एक सेकंड। के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। मिस्टर इंडिया वाला वॉच पहन लिया? नहीं रे पगला, अभी दिख रहा हूं मैं, क्वेश्चंस दिख रहा है, आ गए, हाँ ठीक है। चलो तो अब इसको बनाते हैं। जिन लोगों से नहीं बना है, रामू जी कह रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना आवाज आ रही है। तेरे पगला तुम बिना सुनने कह रहा है नो, एक से एक सब है, नो वीडियो। देखो मेरी आवाज जा रही है तभी ना नो नो लिख रहे हो, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो जल्दी से, ठीक है? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा, मतलब एक बार वापस जाके फिर से आ जाओ, दिख जाऊंगा, ठीक है? मेरी आवाज तो जा ही रही है, तभी आप लोग कह रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है? हाँ नाउ ओके, हाँ थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? रिफ्रेश कर लीजिए एक बार सौरभ, हाँ बिल्कुल सौरभ सही कह रहे हो। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? जिन लोगों से भी अगर नहीं बना है तो वो कहां फंसे हैं, किस क्लू में जाके फंस गए हैं, वो सीखिएगा कि वहां से हम कैसे निकल रहे हैं, ठीक है ना? कमेंट बंद कर दीजिए करना आप सब लोग, ठीक है? कमेंट सब लोग करना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए बनाते हैं। कहां पे आप फंसे हैं जिन लोगों से नहीं बना है? कह रहा है VUT एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमें पता है VUT ये तीनों का मुंह किधर है भाई? केंद्र की ओर है, ये तो पता है हमें, क्योंकि ये क्लू में ही कह रहा है कि ये तीनों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम यहां बाहर लिख लेते हैं कि भाई ये तीनों केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। आगे ABC भी इसी वृत्त के चारों ओर बैठा है, लेकिन इनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि AB और C भी इसी सर्कल में बैठा है, लेकिन इनमें से दो केंद्र की ओर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बाहर की ओर है, मतलब इनमें से दो बाहर की ओर देख रहा है, इनमें से दो बाहर की ओर, और तीन में से अगर दो बाहर की ओर मतलब एक किधर होगा? केंद्र की ओर, मतलब अंदर की ओर। तो ये भी क्लियर हुआ, लेकिन इसमें से कौन दो बाहर की ओर है और कौन एक अंदर की ओर है, ये अभी क्लू में क्लियर नहीं हुआ है। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? ये पहले बता दो भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूछ लेते हैं, बड़ा डर डर के पढ़ाना पड़ता है, तो एक के बार लिख देगा नॉट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नो ओके। चलो आगे। तो भैया टोटल कितने लोग हो गए? तो टोटल लोग हो गए 3 और 3 6, मतलब एक सर्कल में 6 लोग बैठे हैं, तो 6 जगह बना लेते हैं। 2 2 4 2 6 जगह बना लिए। अब यहां हम लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं पहले से, क्यों? क्योंकि भाई दो बाहर की ओर भी है, एक अंदर की ओर, ये तीनों अंदर की ओर पता था, ठीक है? तो यहां तक भी आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे आगे अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? पहला क्लू है कि VC के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है। V जो है वो C के लेफ्ट, तो C का मुंह किधर है? पता नहीं, मतलब मिक्स क्लू है, तो इसको बाहर नोट करिए कि VC के सेकंड लेफ्ट में है। ये तो बैठाना है हमें, लेकिन हम इससे स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मिक्स क्लू है कि C के सेकंड लेफ्ट, तो C का मुंह किधर पता नहीं है। इनमें से दो बाहर एक अंदर, अब C बाहर है कि अंदर है पता नहीं है, मतलब बाहर नोट करते हैं, इसको बाद में सेट करेंगे। यहां तक तो समझ में आई क्या? वो कुछ किए नहीं है, क्लू पढ़े हैं, यहां से यहां लिख लिए हैं बाहर बस। आगे A के राइट दूसरे स्थान पे है, A के राइट, तो फिर A का भी पता नहीं, A का मुंह किधर है पता नहीं है, तो इसको भी बाहर लिखना पड़ेगा कि A के सेकंड राइट में है। इसको भी बैठाना है, अभी हम बैठा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब हम यहां पे डर क्या रहे हैं कि यार सब बाहर ही लिख लेंगे का? A के सेकंड राइट में है। आगे कह रहा है T के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। B जो है वो T के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, तो T के लेफ्ट, तो यहां देख रहे हैं T, तो हाँ इसका तो क्लियर है कि T का मुंह तो केंद्र की ओर ही है, तीनों का मुंह केंद्र की ओर है। और कह रहा था क्या कि B T के लेफ्ट तीसरे नंबर पे है, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है कि केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठा है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि B T के लेफ्ट, अगर सेंटर की ओर मुंह है तो आपको पता है क्लॉकवाइज ही लेफ्ट आता है,
तो टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे 1 2 3 बी यहां पे चला जाएगा। पहला क्लू मिला जो बैठ गया। आगे सी टी के सेकेंड राइट में है, सी टी के सेकेंड राइट, तो टी यहां बैठा है, तो अगर टी का तो पता है सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, तो टी अगर अंदर की ओर देख रहा है तो टी के सेकेंड राइट में सी है, तो टी के सेकेंड राइट, राइट इधर ही होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 सी यहां चला जाएगा, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है ए वी के ठीक बगल में है, तो ए वी के ठीक बगल में है, तो ए और बी तो अभी नहीं बैठा है कहीं, तो इसको बाहर नोट करते हैं कि ए जो है वी के ठीक बगल में है, मतलब दोनों लगातार जाएगा, या तो ए वी जाए या वी ए जाए, दो गो प्लेस लगातार चाहिए हमें। तो ए और बी कोई नहीं बैठा था, लेकिन जहां भी बैठेगा दोनों साथ ही बैठेगा क्योंकि ठीक बगल में है। तो दो गो प्लेस लगातार खाली कहां है इसमें, ये ढूंढो। दो गो प्लेस इसमें लगातार खाली कहां है, तो यहीं पे है। तो ये कंफर्म है कि ए और बी में से कोई एक यहां और ए और बी में से कोई एक यहां जाएगा, क्योंकि दोनों अगल बगल ही रहेगा। तो भाई सब बैठ गया, एक बचा जगह ये और एक बचा यू, तो यू यहीं जाएगा आप, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। और हमें पता था टी यू वी का मुंह सेंटर की ओर है, तो टी का तो सेंटर की ओर है ही, यू का भी सेंटर की ओर है, वी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कहां है, तो अभी हम रुक जाते हैं। आगे आगे क्या है, तो अब पहला क्लू देखो क्या है, वी सी के सेकंड लेफ्ट में है। वी क्या है, सी के सेकंड लेफ्ट में है, तो सी के सेकंड लेफ्ट में है वी, तो सी को अगर यहां बैठाओगे, अब आपको दो केस मानना है, सी का मुंह या तो अंदर होगा या बाहर। तो एक बार हम मान लेते हैं अगर अंदर की ओर रहता सी का मुंह तब, तो अगर सेंटर की ओर सी का मुंह रहेगा तो घड़ी की दिशा लेफ्ट, और कह रहा था वी सी के सेकंड लेफ्ट में होगा, तो सी के सेकंड लेफ्ट 1 2, वी पॉसिबल नहीं है यहां पे, मतलब सी का मुंह सेंटर की ओर नहीं होगा। दो ही केस है, या तो सेंटर या बाहर, तो सेंटर की ओर माने नहीं हुआ, मतलब क्लियर हो गया कि सी का मुंह किधर होगा, बाहर की ओर। और अगर सी का मुंह बाहर की ओर हुआ तो लेफ्ट यही होगा, तो सी के सेकंड लेफ्ट में वी, हाँ यहाँ वी जा सकता था, तो यहाँ ए नहीं, यहाँ वी जाएगा, तो अगर यहाँ वी चला गया मतलब यहाँ ए जाएगा। तो भाई सी का मुंह बाहर की ओर है, ये तो पता चल गया, लेकिन अभी एक और किसी का मुंह बाहर की ओर है, क्योंकि दो का मुंह बाहर और एक का अंदर, तो एक और क्लू छोड़े थे, यू ए के सेकंड राइट में है। अब ए के सेकंड राइट में यू है, तो ए का मुंह किधर करें कि सेकंड राइट में यू जाए, तो एक बार सेंटर की ओर करके देखते हैं। तो अगर सेंटर की ओर मुंह करोगे तो राइट यही आएगा, तो ए के सेकंड राइट में यू चला गया, मतलब क्लियर है कि ए का मुंह सेंटर की ओर ही था। तो इन तीनों में अगर ए का मुंह सेंटर की ओर पता चल गया और दो का बाहर था, मतलब ये बी और सी बाहर की ओर है। तो सवाल बन गया हमारा, ए बी सी में से कौन केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो ए बैठा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, तो एक बार और देख लीजिए, समझ नहीं आया तो ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, कल वाली क्लास नहीं किए हैं तो बहुत बुरा फंसेंगे आप लोग, ठीक है। तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं एक बार और इसको समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, कोई टफ नहीं है। कह रहा है वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये क्लियर हो गया था कि वी यू टी ये तीनों जो है, ये तो क्लियर है कि इन तीनों का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, ये पता है केंद्र की ओर इन तीनों का मुंह है, क्वेश्चन ही कह रहा है, तो यहां तक तो क्लियर है। फिर कह रहा है कि ए बी सी भी इसी सर्कल के चारों ओर बैठा है, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। तो ए बी सी में से क्या कह रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, मतलब केंद्र से बाहर, केंद्र की ओर अगर नहीं देख रहे हैं मतलब केंद्र से बाहर कितने लोग हैं, दो लोग मुंह करके बैठे हैं, ये क्लियर है। इनमें से दो लोग केंद्र से बाहर, और इसी में से एक लोग क्या है, अगर दो लोग केंद्र से बाहर मतलब एक केंद्र की ओर देख रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो टोटल लोग कितने हो गए, 3 3 6। तो हम एक सर्कल बना लिए, 6 लाइन खींच लिए, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब पहला क्लू क्या कह रहा था, समझना कि वी सी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो सी के बाएं, तो सी का मुंह किधर है अभी नहीं पता है। इन तीनों का तो पता था केंद्र की ओर है, इन तीनों में कंफ्यूजन है, तीनों में से कोई दो बाहर कोई एक अंदर, और कह रहा है कि वी सी के सेकंड लेफ्ट में है, तो सी के सेकंड लेफ्ट, तो सी का मुंह अंदर है कि बाहर है ये पते नहीं है, तो इसको हम बाहर नोट करते हैं कि वी सी के सेकंड लेफ्ट में है, अभी ये नहीं बैठा, ओके। आगे यू ए के सेकंड राइट में है, ए के सेकंड राइट में यू है, तो ए, फिर ए के बारे में भी कंफर्म नहीं है, तो हम फिर बाहर लिखेंगे। हम कल बताए थे कि जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है वो मिक्स क्लू है,
यू ए के सेकंड राइट में, और मिक्स क्लू से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि फंसने का चांस ज्यादा रहता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यू ए के सेकंड राइट में, दोनों मिक्स क्लू था, बाहर हो गया। लेकिन ये क्लू आपको रामबाण साबित हो रहा है, क्यों? क्योंकि बी टी के लेफ्ट तीसरा कह रहा है, टी के लेफ्ट, और टी का मुंह यहां पता था हमें क्योंकि तीनों का मुंह केंद्र की ओर था, और बी टी के लेफ्ट तीसरा है, तो हम स्टार्ट कर देंगे तुरंत कि टी के लेफ्ट तीसरा, तो अगर अंदर की ओर मुंह देख रहा है तो घड़ी की दिशा लेफ्ट, तो टी के लेफ्ट तीसरा, तो 1 2 3 बी यहां चला जाएगा। पहला क्लू बैठ गया। आगे सी टी के राइट दूसरा है, और टी का मुंह सेंटर की ओर पता है, तो टी का राइट दूसरा, तो 1 2 सी यहां पे चला जाएगा। अब लेफ्ट राइट में अगर दिक्कत हो रहा है, मतलब कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। आगे कह रहा है ए वी के ठीक बगल में है, ए वी के ठीक बगल में है, तो ए अगर वी के ठीक बगल में, ठीक बगल में कहा है, मतलब दोनों लगातार जाएगा, तो दो प्लेस लगातार खाली कहां है? यहां पे, तो दो प्लेस लगातार यहीं पे खाली है, मतलब ए और बी में से कोई एक यहां तो कोई एक यहां हो गया। अब क्लू तो था नहीं, तो अब हम क्या करें? तो दो ठो क्लू अभी नहीं बैठा है, अभी इसको चेक करेंगे। अगर इसको देखोगे तो कह रहा है वी सी के सेकंड लेफ्ट में है, तो सी के सेकंड लेफ्ट में वी, तो सी का मुंह या तो अंदर होगा नहीं तो बाहर, तो आप मान लो दोनों में से कोई एक। भाई अगर हम सेंटर की ओर मानते हैं तब तो लेफ्ट तो क्लॉकवाइज, तो वी सी के सेकंड लेफ्ट में, तो सी को अगर सेंटर मानोगे तो लेफ्ट ये आएगा, तो 1 2 वी यहां नहीं जा पाएगा, मतलब ये सेंटर की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो सी के सेकंड लेफ्ट में वी, तो वी यहां चल गया, मतलब ए यहां चला गया। यही समझना था, मानेंगे दोनों केस में। अगला क्लू है यू ए के सेकंड राइट में, तो ए के सेकंड राइट में यू है, तो अब देखो ए बैठ गया, वी बैठ गया, बी सी टी एक ही जगह बाकी है, और एक यू ही बचा हुआ है, तो यू यहीं जाएगा। और क्या कह रहा है कि यू ए के सेकंड राइट में होना चाहिए, तो ए यहां बैठा है, तो ए के सेकंड राइट में यू कब होगा? तो भाई मान लीजिए एक बार अंदर की ओर मुंह करके देखते हैं, तो अगर ए अंदर की ओर देख रहा है तो राइट यही होगा, तो ए के सेकंड राइट में यू, हाँ मतलब ए अंदर की ओर ही था, और यही पूछ रहा था कि अंदर की ओर मुंह करके कौन बैठा है, तो ए। अब बी का मुंह किधर है भाई? बी का मुंह किधर है? तो कह रहा था कि ए बी सी में से एक का मुंह केंद्र की ओर है, तो ए का मुंह अगर केंद्र की ओर पता चल गया ए बी सी में, मतलब सी और बी का मुंह बाहर की ओर, और टी यू वी तो पता ही था कि सेंटर की ओर है, यही तो था। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये पहले बता दो भाई। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, अब ये थोड़ा सा लाइनिंग वाले पे हम आ रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसका जवाब आप लोग क्या लगा रहे हैं। ये लाइन वाला सवाल है एक। सर क्लियर है, बस क्रिस्टल क्लियर नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इतना आसान है, अब जो पहला बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा लगेगा ना, काहे परेशान हो रहे हो? आपको आसान लग रहा है, आप सोच रहे हो अब शिक्षक भर्ती है, अब 37 साल 38 साल सब कुछ जोड़ जाड़ दो, 40 साल तक के लोग भरे हैं फॉर्म, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो मतलब 10 साल से कॉपी कलम नहीं छुआ है, उसका कुछ लगा कि बाप रे ई का है। कितना लोग अपने बाल बच्चा को मारता होगा, एबीसीडी नहीं लिखने आ रहा था, पगला ई नहीं लिखे आता है, आज उनको फील हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, दर्द दर्द दिलों के कम हो जाते नहीं। हाँ, संतोष जी ये कह रहे 16 साल के बाद सर। हाँ, अब देखो इसको बनाओगे तो क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं, ठीक है, टी एक अंतिम छोर पे है, जैसे ही छोर कहा मतलब कि लाइन में है। अच्छा, लाइन में किधर मुंह करके बैठा है नहीं दिया है यहां, तो अगर नहीं दे तो ऑटोमेटिक नॉर्थ मान के बनाते हैं, उत्तर की ओर, ठीक है, अपने आप को मान के बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं, कह रहा है टी एक अंतिम छोर पे है। तो बच्चा कुछ लोग करता क्या है स्टूडेंट सब कि भाई 5 लोग हैं तो तुरंत ऐसे करेगा और 5 जगह बना देगा, 3 4 5। और सर बोले थे कि अगर किधर मुंह करके बैठा है नहीं देगा तो नॉर्थ मान लेगा, तुरंत सब ऐसे मान लेगा। ये नहीं करना है आपको, बिना क्लू पढ़े ये वाला काम पहले से नहीं करके रखना है, ठीक है ना। आगे
हाँ, ये कह रहा है कि टी एक अंतिम छोर पे है, तो इस क्लू से आप क्या सीख सकते हो कि टी एक अंतिम छोर पे है। तो 5 लोग है और कह रहा है टी एक अंतिम छोर पे है, पहला क्लू। तो एक केस तो ये हो सकता है कि अंतिम छोर मतलब टी या तो इस छोर पे होगा, तो इसके इधर 4 लोग होंगे क्योंकि टोटल 5 ही लोग था। अंतिम छोर पे है तो भाई इस छोर को भी अंतिम कहेंगे, इस छोर को भी कहेंगे। तो एक और केस हो सकता है कि टी इस छोर पे हो तो इधर 4 लोग होगा। यही 2 केस बनेगा ना भाई, यहां तक तो क्लियर है। पहला क्लू था टी एक अंतिम छोर पे है, तो या तो इस छोर नहीं तो इस छोर, दोनों मान लिए, एक गलत होगा एक सही होगा। आगे क्या कह रहा है कि पी टी का पड़ोसी है, तो पी अगर टी का पड़ोसी है तो पी अगर टी का पड़ोसी है तो पी को यहीं बैठाना पड़ेगा। पी टी का पड़ोसी है तो पी को इसमें यहां बैठाना पड़ेगा। आगे और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो और किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट कौन था, पी, मतलब पी जो है वो क्यू के लेफ्ट तीसरा है, तो पी खुद क्यू के लेफ्ट तीसरा है। तो यहां पहले मत बैठाओ, बाहर बैठाओ। पी क्यू के लेफ्ट तीसरा, तो क्यू को अगर यहां बैठाओगे क्यू तो लेफ्ट इधर आएगा, तो पी क्यू के लेफ्ट तीसरा, तो क्यू के लेफ्ट तीसरा पी, मतलब क्यू उसके इधर 2 छोड़ के पी होना चाहिए, क्यू इधर 2 छोड़ के पी। अब यहां देखोगे भाई पी के इधर 2 छोड़ के क्यू जाएगा, पी के 2 छोड़ के क्यू, तो यहां से पी के बाद 2 छोड़ के जगह नहीं है, मतलब ये गलत था। यहां से पी के बाद 2 छोड़ के क्यू यहां पे जाएगा। आगे तो कह रहा है कि टी के दाएं से चौथा कौन है, तो टी के दाएं से चौथा, तो टी के दाएं चौथा 1 2 3 4, आंसर लगा दीजिए क्यू। अब कहोगे सर बीच में, तो बीच में कुछ दिया ही नहीं है, तो बचल है आर और एस, तो ये आइदर और में रहेगा, आर और एस में से कोई एक यहां या कोई एक यहां जाएगा, अपने मन से नहीं बैठाना है। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। धीरे धीरे अभी क्लियरिटी और आती जाएगी, अब इसको एक बार कोशिश करिए बनाने का। सुमन कुमारी जी एक बार इसको देखिए, यहां पे क्लियर हो जाएगा। सुमन, हाँ हाँ, ये बनाओ, आराम से बनाओ, कहां फंस रहे हो वो कोशिश करो निकालने का कि हम कहां फंस सकते हैं ऐसे सवाल में। नीरज कह रहे हैं अगेन नॉट क्लियर। नीरज यहां तुम्हारा बात लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो नॉट क्लियर रहेगा। कोशिश करो, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति है, ए बी के ठीक बाएं, कुछ तो बैठाओगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं ऐसे बैठे हुए हो कि सर बताएंगे तो देखेंगे, तब यही रहेगा। कह रहा है एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। ए बी के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं बैठा है। ए जो है वो बी के ठीक बाएं, बी के ठीक बाएं, तो बी अगर यहां है तो बी के ठीक बाएं ए, ठीक है, और सी के ठीक दाएं, तो और किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए, ए के लिए। तो ए जो है वो सी के ठीक दाएं, तो सी के ठीक दाएं मतलब इधर है, तो ए सी के ठीक दाएं, तो सी को इधर रखना पड़ेगा तभी इधर है। सी के ठीक दाएं मतलब कोई बीच में नहीं जाने वाला, ये लगातार जाएगा। यहां तक नीरज जी क्लियर हुआ है, पहले ये बताइए तो। नीरज जी कहां है भाई, आइए नीरज जी प्रकट होइए, नीरज जी प्रकट होइए और कमेंट जरा करिए। कहां है नीरज भाई, आ जाओ जल्दी से फटाफट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी एफ के ठीक दाएं बैठा है, और सी जो है वो एफ के ठीक दाएं, तो एफ, तो एफ के ठीक दाएं में कौन है, सी, मतलब सी जहां भी है उसके इधर एफ, तो एफ यहां जाएगा, सी यहां बैठा हुआ था, सब सेट करते चल रहे हैं। कह रहा है डी ई के ठीक दाएं बैठा है, डी ई के ठीक दाएं बैठा है, तो डी और ई तो इसमें बैठा ही नहीं है, तो बाहर लिखिए। डी ई के ठीक दाएं हैं, तो ई, ई के ठीक दाएं में डी है, मतलब डी यहां जाएगा, ओके। जो एफ के बाएं हैं, तो जो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, ई के लिए आया, तो
तो ई जो है वो एफ के बाएं है और ई एफ के बाएं है, तो एफ जहां भी रहेगा एफ के इधर ही कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे ठीक दाएं कहा था, लेकिन जो एफ के ठीक बाएं नहीं कहा है, बस एफ के बाएं, तो एफ के बाएं में ही कहीं ना कहीं ई जाएगा इधर ही। तो अगर ई यहां है मतलब एफ इधर ही जाएगा, एफ के बाएं में है, तो ई डी एफ। अब एफ यहां बैठा है तो भाई यहां बैठा, तो ई डी एफ, और एफ के बाद क्या है सी ए बी, तो सी ए बी यही बनेगा। 6 लोग बैठ गया। क्या पूछ रहा था, कौन से 2 व्यक्ति केंद्र में बैठे हैं, तो इधर से 2 काटो, इधर से 2 काटो, कौन से 2 व्यक्ति केंद्र में है भाई, एफ एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो पक्की बात है, क्लियर है सबका? इसमें किसका किसका नोट क्लियर है ये पहले बताओ, इसमें किसका किसका क्लियर नहीं है ये बता दो भाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है, पक्की बात है सर, इस बार सही था। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब दीजिए भाई अब आप लोग। अच्छा चंदन जी का इस बार क्रिस्टल क्लियर है। अरे अच्छा, हमको इस बार ये भी जानना है, एक तो इसका आंसर बताओ और एक जैसे 2 क्वेश्चन, जब भी ऐसा आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि बीच में कौन बैठा है, क्वेश्चन नंबर 2 का है दोनों कॉर्नर पे कौन बैठा है, दोनों कॉर्नर पे कौन बैठा है ये भी बताना है। 2 क्वेश्चन है इससे भाई, दोनों कॉर्नर पे कौन बैठा है ये बताना है। सर 5% ज्यादा ध्यान से देखने पर बन जा रहा है, तो भाई ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। ज्यादा ध्यान से क्या देख रहे हो, अपने क्षमता औकात के अकॉर्डिंग ही तो कोई आदमी देख पाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होता है, आप सही ढंग से कंसंट्रेट करके देख रहे हैं। अरे पगली पहले बनाने दो ना, दो तब ना नोट क्लियर लिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो पूजा लगा दिए हम, मान लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखो क्या है, कह रहा है विशु पूजा विशाखा 3, रानी और राम 5 एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है 5 लोग हैं। पूजा अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, अंतिम, हाँ लेफ्ट कॉर्नर ये होता है और दायां छोर राइट कॉर्नर ये होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कभी भी कुछ नहीं दिया है या नॉर्थ की ओर रहेगा तो कह रहा है क्या कि भाई विशु पूजा के, नहीं एक और छोड़, पहला क्लू क्या है, हाँ यहां से है। पूजा अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे, तो दायां छोर से इधर से तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, यहां पे कौन है भाई, पूजा दाएं छोर से तीसरे स्थान पे, मतलब अब इसके इधर कोई नहीं जाएगा। और टोटल 5 लोग था, तो 3 हो गया, मतलब 4 5 फिक्स हो गया ये। और पहला क्लू तो ऐसे ही निकाल दोगे, बीच में कौन बैठा है तो यहीं से निकल सकता है, बीच में तो क्लियर है, इधर से 2 इधर से 2, पूजा, इसी ही आंसर आ जाता, इसीलिए दूसरा का दे दिए थे। ठीक है आगे, विशु पूजा के बाएं दूसरे स्थान पे है, पूजा है तो पूजा के बाएं इधर, पूजा के बाएं दूसरे स्थान पे विशु है, तो 1 2 यहां पे विशु चला जाएगा भाई। आगे कह रहा है विशाखा पूजा के दाईं ओर है, अब ठीक दाईं ओर नहीं कहा है, पूजा के दाईं ओर है, तो पूजा के दाईं ओर विशाखा, मतलब पूजा के दाईं इधरे होगी, मतलब विशाखा जो है दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह जाएगी। अभी विशाखा का क्लियर नहीं है कि इधर जाएगी इधर जाएगी, यहां या यहां, लेकिन हाँ पूजा के दाईं ओर इधरे रहेगी। रानी राम के दाएं तीसरे स्थान पे है, जो विशु का पड़ोसी भी है, तो जो किसके लिए आ गया भाई, ऑब्जेक्ट राम के लिए, तो राम भाई विशु का पड़ोसी है, तो विशु का पड़ोसी जो यहां बैठेगा वही होगा, मतलब यहां राम को बैठाना पड़ेगा। और क्या कह रहा था, रानी जो है वो राम के दाएं तीसरे है, तो राम के दाएं तीसरा 1 2 3, मतलब यहाँ पे रानी कंफर्म है, तो ये भी कंफर्म हो गया कि भाई विशाखा अब यहां इधर नहीं यहीं पे जाएगी विशाखा। तो क्या पूछ रहा था दूसरा कि दोनों कॉर्नर पे कौन है, तो विशु और रानी, तो आंसर जाएगा इसका विशु और रानी। क्लियर है, विशु एंड राम नहीं जाएगा, विशु एंड रानी। ठीक, जो लोग राम लगा रहे हैं ना, विशु और राम, उनका लेफ्ट राइट में कर, राम के राइट, तो राइट इधर होगा ना राम का, यहीं पे गड़बड़ी किए होंगे जो लोग
विशु और राम लगा रहे हैं, उनका यही गलती था। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है जी। आ गया है सर, टाइपिंग हो गया था। ओके ठीक है जी सर, हमारा सही है। ओके, इसको एक बार बनाओ तो। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलो ठीक है, आप लोग का जब क्लियर क्लियर आता है तो मेरा भी जो है ना 5-10 ग्राम खून बढ़ जाता है। नूतन जी का एक लिख रही है नॉट क्लियर सर। अरे नूतन, इतना देर बाद तुरा दिमाग आया है, हैं? अच्छा ले लो मजा बेटा, ले लो। जो जो लोग मजा लेने के लिए लिखते हैं ना, जा रहे हो टीचरे बनने, तो एक श्राप दे ही देते हैं कि जो जानबूझ के हमें परेशान करने की कोशिश करता है उसको तो बच्चा सब रुलाएगा, स्कूल में जाएगा तो इतना परेशान करेगा। हाँ, एकदम श्राप है ये। जो जानबूझ के हमें तंग करे उसको बचवा सब ना, जिस स्कूल में ज्वाइनिंग हो जब रुला दे, इसको इतना तंग करे इस सबको। हाँ, श्राप नहीं दीजिए सर। देंगे जानबूझ, देख रहे हो अब इसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं सर, श्राप मत दीजिए। देख रहे हो, अरे चलो कहो ना कि सर यही शराबे के बहाने हमारे हो तो जाए सिलेक्शन, झेल लेंगे, है कि नहीं। इस शराब में आशीर्वाद छुपा हुआ है कि चलो इसी शराब के ही कारण हो जाए, भगवान मान लो जिब्वा पे बैठे हैं, ले जाए, हटाओ। अभी बहुत तंग करता है विवाह सिंह जी तो उसका। अच्छा, इसमें जितने लोग टीचर पहले से हैं वो सब तो मतलब यहाँ आता होगा, स्कूल में बच्चा उसको तंग किया तो यहाँ आके सोचता होगा अच्छा अब हम लगाते हैं लंका। तो उन लोगों के लिए अगर स्कूल में है ये है तो ठीक है। सर स्वीट वाला आशीर्वाद दीजिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, एग्जाम से पहले हम चाहते हैं एक बार आप सब लोगों से मुलाकात हो जाए, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स करना है आप सभी लोगों के साथ, है ना। दिल्ली में नहीं, दरभंगा के आसपास रखेंगे जगह, ठीक है। पटना में तो हो चुका है, लेकिन जो भी साथी बिहार के आसपास के इलाके के हैं सब लोगों को आना है ना। हाँ। अरे मजा आ गया पढ़ के, हम लोग भी ऐसे ही बतियाते थे हैं। सरकार सर पेपर 2 में कितना फॉर्म गिरा है, गिरा है का मतलब दूसर वाला सब नहीं समझेगा, दिल्ली उल्ली वाला सब कहेगा का कह दिया कि सर पेपर 2 में कितना फॉर्म गिरा है। फॉर्म गिरा है का मतलब भराया है, आप लोग भी तो समझ ही रहे होगे। देखो लिखा है कि सर पेपर 2 में कितना फॉर्म गिरा है। चलो देखते हैं क्या है। 7 बॉयज ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, मतलब 7 लड़का है, ठीक है। पहला क्लू है कि G इज बिटवीन A एंड E। अरे पगला फंसाने वाला दिया है का। G इज बिटवीन A एंड E मतलब क्या कि G A और E के बीच में है, तो इससे स्टार्ट तो कर नहीं सकते कि G A और E के बीच में है, तो ये भी तो हो सकता है कि E इधर रहे A इधर रहे, लेकिन G A और E के बीच में है, बाहर नोट कर लिया, ठीक है। आगे कह रहा है F एंड A हैव 1 बॉयज बिटवीन देम। F और A के बीच एक लड़का है, तो F और A के बीच एक लड़का है, तो इसको बाहर नोट करिए कि F और A के बीच एक लड़का है। तो भैया एक लड़का है, लेकिन ये याद रखना A और F इधर उधर भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। F और A के बीच बस एक लड़का है। आगे E एंड C हैव 2 बॉयज बिटवीन देम। E और C के बीच 2 लड़का है, तो ये भी लिख लीजिए कि E और C के बीच 2 लड़का है। यहाँ लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, E और C इधर उधर भी हो सकता है, बस 2 लोग बीच में चाहिए। आगे D इज इमीडिएट राइट ऑफ F। एक क्लू मिला हमें यहाँ कि D F के इमीडिएट राइट में है, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि D F के इमीडिएट राइट में है। तो अगर हम F को यहां बैठा लें तो F के इमीडिएट राइट में कौन चला जाएगा? D, मतलब इसके दोनों के बीच में कोई नहीं जाएगा, F के इमीडिएट राइट में D है। ओके
आगे कह रहा है सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम। सी और बी के बीच 3 लोग हैं भाई। अरे भाई साहब, सब तो बाहर लिखवाए हो, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्लू भी हो गया खत्म। तो अब घबराना नहीं है, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अब क्या करें? तो एफ और डी बैठा है ना कंफर्म, तो एफ और डी से रिलेटेड कोई क्लू यहाँ है क्या? देखो तो एफ और डी नहीं है, यहाँ है एक क्लू मिला एफ से रिलेटेड कि एफ और ए के बीच कितना लोग होगा? 1 लोग होगा। तो इसको स्टार्ट करो। एफ और ए के बीच 1 लोग, तो एफ यहाँ, तो बीच में 1 लोग और ए इधर आ जाएगा। एफ और ए के बीच 1 लोग, लेकिन तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो हो सकता था कि एफ और डी बैठा हुआ है, तो एफ और ए के बीच 1 लोग, तो ए इधर जाए, बीच में कोई एक यहाँ जाएगा दूसरा, तो ये भी हो सकता है। दोनों मान रहे हैं, एक गलत होगा एक सही होगा। ये वाला सेट कर गया, यहीं पे थोड़ा दिमाग करना है। अब जब ए बैठ गया तो एक और क्लू था कि ए और ई के बीच में जी जाएगा। तो अगर ए यहां है तो ए और ई तो इधर जाएगा नहीं, मतलब इधर ही जाएगा, तो ए और ई के बीच में कौन जाएगा भाई? जी बैठा दिया। यहां भी ए अगर यहां है तो ए और ई यहां तो जाएगा नहीं, मतलब इधर ही जाएगा, तो ए और ई के बीच में कौन है? जी, तो ये भी बैठा दिया। अभी तक दोनों सेम चल रहा है भाई, ये भी सेट हो गया। अब क्या है भाई? सी बी ई सी, ई का हो गया, तो ई से यहां है, ई और सी के बीच 2 लोग, तो अगर ई और सी के बीच 2 लोग बैठाओगे तो भैया इधर तो जाएगा नहीं 2 लोग, क्योंकि ई और सी के बीच 2 लोग, यहां तो डी बैठा है, तो इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही जाएगा। तो 1 2 ई और सी के बीच 2 लोग, टोटल कितना लोग हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 लोग हो गया जी, और था 7 आदमी, मतलब ये गलत बन रहा था। ये क्या बन रहा था? गलत बन रहा था। अब यहां देखो ई और सी के बीच 2 लोग, तो यहां भी वही है, ई और सी के बीच 2 लोग, इधर भी मान सकते हो इधर भी मान सकते हो, क्योंकि यहां है जगह। तो ई और सी के बीच अगर इधर 2 लोग मानोगे तो यहां भी ज्यादा लोग हो जाएगा, 2 2 4 2 6 ज्यादा हो जाएगा, मतलब इधर नहीं जाएगा। ई और सी के बीच 2 लोग, तो कंफर्म है कि सी यहीं जाएगा, मतलब ये भी बैठ गया। अब एक ही क्लू बचा है, सी और बी के बीच 3 लोग, तो सी और बी के बीच 3 लोग किधर बैठाया जाए? सी तो यहां है, अगर इधर बैठाओगे सी और बी के बीच 3 लोग, तो 1 2 3, तब बी जाएगा। तब कितना लोग हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया, इधर नहीं जाएगा। सी और बी के बीच 3 लोग, तो 1 2 3 बी यहां जाएगा, और यही सही होगा। देखो टोटल 7 ही लोग हुआ। पूछा क्या था? हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरा कौन है? तो ई, आंसर ई जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। क्लियर है यहां पे? ये पहले बताओ। शेर मेरा बन गया, बहुत बढ़िया। वंदना पहले ही लिख रही थी नोट क्लियर। इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं होगा। अमेजिंग। अच्छा, शुरू में कोई भी चीज, अब देखो ये टॉपिक ही ऐसा था ना प्रैक्टिस वाला, तो कल तो मतलब जुरासिक पार्क बना हुआ था क्लास, बाप रे बाप, सब पगलाया हुआ था। लेकिन हम जानते थे। अंकित प्रिया जी कर रही है नोट क्लियर, एक बार और इसको बताना पड़ेगा, 2 3 लोग लिख रहे हैं। देखो तुम लोगों का क्या है ना कि पहला बार में तो इसी हल्के में लेके देखता है, इसीलिए मेरा मेहनत बढ़वाता है। पहला बार में तुम इसी देखता, अच्छा ठीक है नहीं, अरे सर नोट क्लियर नोट क्लियर नोट क्लियर। जब दोबारा समझाते हैं तब ऐसे करके देखता है तो क्लियर होता है कि नहीं है? तो पहले ही बार में काहे नहीं सीरियस रहता है? देखो ये तो बाहर, देखो अब समझा देते एक बार और, क्या करोगे? जो तेजका सब है भाई, माफी है, थोड़ा सा सबको साथ लेके ही चलते हैं, ठीक है ना? 7 लोग बैठा हुआ है लाइन में। पहला क्लू क्या है? जी इज बिटवीन ए एंड ई, तो जी ए और ई के बीच में है, तो जी जो है वो ए और ई के बीच में है, तो बाहर नोट कर लिए कि जी ए और ई के बीच में है, तो ई और ए इधर उधर हो सकता है, जी ए और ई के बीच में जाएगा, ठीक है। एफ एंड ए हैव 1 बॉयज बिटवीन देम, एफ और ए के बीच 1 लड़का जाएगा, इसको भी बाहर नोट कर लिए। तो ये सब तो क्लियर है, जो पढ़ रहे हैं उसी को बाहर लिख रहे हैं, कुछ सेट किए नहीं। ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन देम, ई और सी के बीच कह रहा है 2 लोग हैं, तो इसको भी बाहर लिख लिए। कह रहा है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, अरे ये तो डायरेक्ट क्लू है कि डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में डी है, तो एफ इमीडिएट राइट में डी, मतलब इसके बीच में कोई नहीं जाएगा, ये लगातार रहेगा। आगे, सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी और बी के बीच में 3 लोग जाएंगे, तो ये भी हम लिख लिए। अब वो अलग बात, सी और बी इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में 3 लोग, बी इधर आ जाए सी उधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक तो क्लियर होगा, ठीक। अब हम कैसे बनाए यहां से? अब यहां फंस गए हम, इतना लिख करके देख रहे हैं, तो काहे देख रहे हो? ये दिया था ना कि एफ के इमीडिएट राइट में डी है, मतलब ये दोनों के बीच तो कोई नहीं जाएगा, तो एफ और डी से कोई जुड़ाव है यहां देखो तो देखोगे एफ डी, यहां मिला, एफ को मिला क्लू,
तो F और A के बीच एक लड़का है, तो यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हो? दो केस होगा। F और A के बीच एक लड़का है तो A इधर भी जा सकता है, F और A के बीच एक लड़का है तो हम एक बार ये माने। एक ये भी हो सकता है कि F और A के बीच एक लड़का इधर है तो हम दूसरे जगह मान रहे हैं, एक गलत होगा एक सही होगा। F और A के बीच एक लड़का तो हम एक इधर मान लिए। दोनों में से एक दो केस हो सकता था भाई, और तो कंफर्म कुछ हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। तो भाई F और A के बीच एक लड़का इधर भी जा सकता है, अगर इधर गया F और A के बीच एक लड़का तो एक बीच में गैप रहेगा। ठीक है, ये बैठ गया। अब जैसे ही इतना बैठा तो अब इसमें A की एंट्री हो गई, और जैसे ही A की एंट्री हुई, एक क्लू था कि A और E के बीच में G जाएगा। तो A यहां है तो E तो इधर जाएगा नहीं, क्योंकि A और E के बीच में G तो जाएगा नहीं, तो इधर ही जाएगा। A और E के बीच में G, यहां देखोगे A और E के बीच में G, तो A के बाद E यहां जाएगा नहीं, तो इधर ही जाएगा। A और E के बीच में G, इत्मीनान से बनाते चलिए, ये भी सेट हो गया। अब जितना सेट हुआ, अब इसमें G और E की एंट्री हो गई। तो यहां देखो E यहां था, E और C के बीच दो लोग, तो E और C के बीच दो लोग में दो केस होगा। E और C के बीच दो लोग इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन जब इधर E और C के बीच दो लोग करोगे तो टोटल 7 आदमी करना है, और ये हो जाएगा 9 आदमी जोड़ोगे तो, मतलब इधर नहीं जाएगा, गलत। तो E और C के बीच दो लोग, C इधर ही जाएगा। यहां देखोगे E और C के बीच दो लोग, तो इधर तो जाएगा नहीं, जगह नहीं है, इधर मैंडेटरी है। तो E और C के बीच दो लोग जैसे ही ऐसे करोगे, यहाँ पे 8 लोग हो जाएगा, टोटल 7 करना था। तो यहाँ तो मतलब हो ही नहीं सकता तब तो, क्योंकि E और C के बीच दो लोग, इधर जगह खाली है नहीं, इधर ही था, इधर कर रहे हैं तो 7, मतलब ये गलत बन रहा था, यही सही है। आगे ये भी सेट हो गया। तो कह रहा है C और B के बीच 3 लोग, तो C और B के बीच 3 लोग, तो यहाँ दो केस है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दोनों में से कोई मानो, आप सोचना नहीं है कि किधर बैठा है, मान लो वो गलत होगा, जल्दी से पता चलेगा। मतलब गलती भी अगर होना है तो जल्दी हो जाए ताकि टाइम बचे। तो C और B के बीच 3 लोग, तो 1 2 3, तब B जाएगा। C और B के बीच 3 लोग, तो क्या 7 ही लोग हो रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 लोग हो गया, मतलब इधर नहीं जाएगा, मतलब अब इधर जाएगा। तो C और B के बीच 3 लोग, तो 1 2 3 B यहां चला जाएगा, बन गया। कह रहा था कि लेफ्ट से दूसरा कौन है, तो लेफ्ट कॉर्नर यही होता है, तो लेफ्ट से दूसरा कौन है? E। आंसर लगा देंगे। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये पहले बता दो भाई सभी लोग, क्लियर है यहां तक? इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा सीटिंग अरेंजमेंट में, फिक्स कर लो। मैं आपको एक चीज बता दूं, सवाल का लेवल रहेगा 1, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। सवाल का रहेगा 1, मतलब सवाल रहेगा 1 लेवल का, मैं आपको करा रहा हूं 100 लेवल का क्वेश्चन तक शुरू से, मतलब 1 वाला भी करा रहा हूं, लेकिन हमको आपको 100 तक करा दे रहे हैं। रीजन, एग्जाम पहली बार हो रहा है, सवाल का लेवल क्या रहेगा कुछ पता नहीं। बहुत सारे हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं इधर उधर, बहुत सारे जान पहचान के भेज देते हैं कि सर ऐसा आएगा, सर ऐसा आएगा। ये वो कह रहा है कि सर 40 क्वेश्चन आएगा, ये वो कह रहा है 30 को रीजनिंग रहेगा, ये वो कह रहा है 20 को रीजनिंग रहेगा। हम बोले कि लॉजिक दो तो कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में ये तो फिक्स है कि भाई 60 70 80 के आसपास जीएस यूएस रखेगा, लेकिन जो 40-50 क्वेश्चन है उसमें मैथ रीजनिंग हो जाएगा। तो हम बार बार, आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी कहते हैं कि 20 से लेके 40 के बीच में कितना भी क्वेश्चन रीजनिंग का रह सकता है, 20 भी रह सकता है, 25 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है। तो आपको ओपन होके पढ़ना है, ना कि अब मैं जानता हूं कि मैं बोलूंगा तो भाई टीचर आदमी आप भरोसा करते हैं, बोलूंगा तो आप उस पर स्ट्रिक्ट हो जाते हो, इसीलिए मुझे ओपन होके बोलना चाहिए ताकि कोई भी उससे अंदाजा लगाए। ये नहीं कि मैं बोल दूं कितना एबे करेगा, इतना तो एबे करेगा, नहीं, हाँ ये बोलता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही में से कुछ ना कुछ आएगा। रीजन, मैं आपको ब्रॉड लेवल पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर से प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक वाला में तो 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग बहुत है। तो चलें, आज इजाजत दीजिएगा आप लोग, फिर मिलते हैं कल। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कल क्या स्टार्ट किया जाए ये बताओ, क्या क्या सब्जेक्ट रह गया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। कल क्या पढ़ा जाए ये बताइए। ओके, सेलोगिज्म हो गया है भाई। पंकज श्रीवास्तव जी, कहिया के बाद जुड़े हो तुम। पेपर कटिंग, ओके। ब्लड रिलेशन भी हो गया है। कहां सुतल था जी तुम लोग? पेपर कटिंग, ओके, पेपर कटिंग, अच्छा ओके। हम कह रहे हैं ना 2 या 3 अगस्त को आप लोग यूट्यूब पे सब लोग जुड़ते हो कि नहीं? देखो अब यहाँ पे रह गया है एक नॉन वर्बल का पार्ट, देख लो।
नॉन वर्बल जिसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इमेज, ये सब आसान होता है, आप लोग इसको गर्दा छोड़ा दीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक लॉजिकल का सेगमेंट रह गया है, नॉन वर्बल हो गया, लॉजिकल हो गया, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सब तो हो ही चुका है। हमें मेजर टॉपिक ये दोनों दिख रहा है, और देख लें क्या दिख रहा है भाई, और कोई टॉपिक? कोडिंग डिकोडिंग बाकी है, ओके, एक कोडिंग डिकोडिंग बाकी है, और हाँ वो लॉजिकल में आ जाएगा, एजम्पशन एंड कंक्लूजन वाला, हाँ। और नॉन वर्बल में पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर नॉन वर्बल का सवाल, एम्बेडेड फिगर, ये सब उसमें रहेगा, ठीक है, हाँ। अरे पगला, तो इतना ही बचल है का बस? क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, वर्गीकरण, ऑड वन आउट निकालने वाला, पजल नहीं आएगा, पजल नहीं आएगा, सीरीज तो हो गया है, मुझे याद है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन ये सब सवाल नहीं है, कहेगा कि क्लासिफिकेशन से, कहेगा क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कहेगा क्लासिफिकेशन एक दिया गया है, इसके शब्दों का यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो ये सब पढ़ाने वाला चीज है जी, कि क्लासिफिकेशन का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक दे देगा आपको फैट, एक दे देगा मैट, ऐसे करके, तो आप देखोगे एफ है, ए है, टी है, फैट बनाया जा सकता है, आंसर लगा देंगे, ये सब पढ़ने उड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आउट है, आप लोग यूट्यूब वाला पे 4 से 5 रखिएगा। अरे आउट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 13 साल से झक थोड़े मार रहे हैं, मार्क माय वर्ड, जो पढ़ाऊंगा उससे नीचे आएगा, आज तक जितना एग्जाम का तैयारी करवाया हूं वही आया, सब टकराएगा, उसी सब टाइप का सवाल आएगा। केवल आप लोग मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स करवा देंगे, गुरु सही कह रहा है, एक मैट्रिक्स है, और वाईटी पे 4 से 5 एकदम भूल के भी मिस मत करना, एक भी क्लास, कोई भी। क्लासिफिकेशन लिखवाए तो है, अरे क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है तो कराएंगे भाई, अरे तुम लोग जो है क्लासिफिकेशन बिल्कुल होगा। सीरीज हो चुका है, सीरीज तो मुझे याद है हो चुका है, मैं, आप लोग देखेंगे ना, अब आपके टॉपिक का नाम भी सही हो गया होगा, मैं वो परसों बैठ के कर रहा था, ठीक है। फिगर को पूरा करने वाला, वो सब एक मिसलेनियस रखेंगे, वो सब फिगर को पूरा करने वाला, तुमको मतलब गजब करते हो यार, वो खाली देखने वाला होता है, बाद बाकी वाईटी है ना आपके लिए, जैसे प्रैक्टिस कहते हो, फिगर को पूरा करने वाला, कोई कहेगा कि ऐसा दिया गया है, कहेगा ऐसा है, मतलब एक आसान हम यहाँ लेके आपको बता रहे हैं, ऐसा है, कोई कह देगा ऐसा है, बोलेगा बताइए यहाँ पे क्या फिगर रहेगी सेट हो, तो ये मिलाने वाला चीज सब होता है, इसको कर लेंगे हम लोग, है ना, हाँ। इनइक्वालिटी बैंक और रेलवे का सिलेबस है, अभी तक एसएससी में आया नहीं है, तो चांस नहीं है आने का, ठीक है। साइंस का क्लास 2 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 2 अगस्त से। अब देखो कल सैटरडे संडे हमारी क्लास कल होगी नहीं, 28 हो तो 29-30 हो गया, ठीक। 31-1-2, 31-1-2, 3 तारीख 4 तारीख तक मेरा क्लास खत्म होगा, ठीक। मैथ्स का भी वही हाल है, मैंने पता किया है, तो और मतलब मैथ्स रीजनिंग सब खत्म। अब 2 तारीख से लेके 20 तारीख तक लगातार 2-2 घंटे की साइंस की क्लास लेंगे एक सर, आपका सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए, मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, वादा है आपसे, समझता हूं आपकी परेशानी को मैं, बस कोई भी है आपको समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलें, अब इजाजत है, ये बता दो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर बताइए पेपर 2 में कितना फॉर्म भराया है? कल बता देंगे समीर, एग्जैक्ट मुझे डेटा पता नहीं, मैंने पेपर में कटिंग भी पढ़ा था एक जगह, ठीक है, वहीं से पता चल पाएगा। चलो याद से, तो बाय बाय, टेक केयर। चल रहे हैं, परेशान काहे हो रहे हैं आप? अच्छा चलो।